हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पोस्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे आरो भाग 2 हिंदी 12th क्लास चैप्टर 2 के वेरी मोस्ट क्वेश्चन 2024 के लिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए। तो चैप्टर है अपना 2, आलोक धनवा द्वारा लिखा गया है। चैप्टर का नाम है पतंग। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कवि ने शरद ऋतु के प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है। कवि है ना, वो कहता है कि जो शरद ऋतु है ना, उसका प्रातः काल यानी सुबह का जो समय होता है वो किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो कवि के अनुसार शरद ऋतु का प्रातः काल खरगोश की आंखों जैसा खुशनुमा एवं लाल होता है। जो प्रातः काल का समय होता है ना, वो कैसा होता है? खरगोश की आंखों जैसा खुशनुमा एवं लाल होता है। आइए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरद ऋतु का आगमन नए उत्साह, उमंग और किलकारियों से परिपूर्ण होता है। जो शरद ऋतु का आगमन किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, तो शरद ऋतु का जो आगमन होता है वो कहता हुआ नया उत्साह उमंग और किलकारियों से पूर्ण होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है। शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरद ऋतु में आसमान मुलायम हो जाता है। शरद ऋतु में आसमान मुलायम हो जाता है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छा वातावरण बन जाता है। शरद ऋतु में आसमान मुलायम हो जाता है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छा वातावरण बन जाता है, जो है अपने थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हुआ है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है। दोस्तों, आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आते हैं। तो हम लिखेंगे कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। आसमान में पतंगों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मेरे मन में भी पतंग उड़ने लगती हैं। जो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं। तो महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पतंग बच्चों को कोमल भावनाओं से जोड़ी होती हैं। पतंग बच्चों को कोमल भावनाओं से जोड़ी होती हैं। पतंग आकाश में उड़ती हैं, परंतु ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में ही होता है। जो आसमान में पतंग उड़ती है ना, वो उड़ती तो है पर उनका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? बच्चों के हाथों में होता है। बच्चों के हाथ की डोर में होता है। ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखेंगे सिक्स नंबर का। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है। दोस्तों, आपके जीवन में शरद ऋतु आई हो तो उसके बारे में आप लिख देना कि वो आपके जीवन में किस प्रकार मायने रखती है। तो हम आंसर देखेंगे कि
शरद ऋतु में मौसम साफ स्वच्छ व शीतल हो जाता है। शरद ऋतु में मौसम साफ स्वच्छ व शीतल हो जाता है। धूप चमकीली हो जाती है। धूप होती है ना, वो कैसी हो जाती है? चमकीली हो जाती है, जिसमें वातावरण प्रकाशित हो जाता है। दोस्तों, ये थे अपने सेकंड चैप्टर पतंग के मोस्ट 6 क्वेश्चन। इन्हीं में से आएंगे इस साल के लिए। दोस्तों, एज पर सुमित स्टडी में आपको मिलेंगे मोस्ट क्वेश्चन ऑल चैप्टर के हिंदी 12th क्लास। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।